रूस में हाई प्रोफाइल लोगों की रहस्यमय मौतों के पीछे पुतिन के जासूसों का हाथ है या नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि यूक्रेन में युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन की सेनाएं नहीं लड़ रही, बल्कि अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां भी पर्दे के पीछे एक बड़ी जंग लड़ रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मॉडर्न वॉरफेयर क्या है और CIA और MI6 के जासूसों को टक्कर देने के लिए पुतिन क्या कर रहे हैं, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड घात, एनिमीज ऑन द रेडार। यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला। युद्ध की शुरुआत में अपने बचाव के लिए भी बेबस दिख रही यूक्रेन की सेना को ये हौसला कहां से मिला? यूक्रेन की सेना को रूस के रणनीतिक ठिकानों के सटीक सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स कौन बता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच अमेरिका से हथियारों की खेप यूक्रेन कैसे पहुंच रही है? इन तमाम सवालों का जवाब पहली बार ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल पॉल साइमन ने दिया। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद अमेरिका और नेटो के सदस्य देश सिर्फ हथियार और पैसों से नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका की CIA से लेकर ब्रिटेन की MI6 और यूरोप के दूसरे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां खुलकर यूक्रेन के साथ हैं। ब्रिटेन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार यूक्रेन को बता रही है कि रूस की सेना किस तरफ से, कितनी तादाद में और किस तरह के हथियारों के साथ आगे बढ़ रही है। खुफिया एजेंसियों की भाषा में इसे इंटेलिजेंस शेयरिंग कहा जाता है। लेकिन खुफिया जानकारियां साझा करने के लिए सटीक जानकारी भी तो होनी चाहिए। इस काम के लिए हर देश की खुफिया एजेंसी में एक खास विंग होती है जिसे काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है, और इसी काम के लिए खुफिया एजेंसियों के पास होते हैं दूसरे देशों में घुसकर सीक्रेट निकालने में माहिर जासूस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद KGB के काउंटर इंटेलिजेंस में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, इसलिए वो अपने देश में FSB पर लग रहे आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनकी नजर अमेरिका और यूरोप के जासूसों पर है। अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसे रूस का डबल एजेंट बताया जा रहा है। डबल एजेंट यानी वो नौकरी तो जर्मनी की सरकार के लिए कर रहा था, लेकिन जासूस था रूस का। रूस और नेटो के जासूसों की अदृश्य जंग पर ही यूक्रेन का भविष्य टिका है। घात प्रतिघात के इस खेल में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के पास सिर्फ एक काम है, और वो है अपने सैनिकों का उत्साह बनाए रखना, जिसके लिए यूक्रेन की सेना प्रोपेगेंडा कैंपेन में जुटी है। यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर रूस के हमले और जवाबी कार्रवाई में रूस की सेना को पस्त करने वाले वीडियो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ही जारी कर रही है। 29 दिसंबर को डेनमार्क की एक महिला पत्रकार माटिल्डे किमेर ने युद्ध में जासूसों का एक दांव बेपर्दा किया। डेनमार्क के एक न्यूज चैनल के लिए 10 साल से मॉस्को में तैनात किमेर का दावा है कि यूक्रेन में रिपोर्टिंग के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ने उसे रूस का जासूस बताया और फिर शर्त रख दी कि अगर निष्पक्ष हो तो यूक्रेन की तरफदारी में रिपोर्टिंग करके दिखाओ।